अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयद खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के बारे में कि 27 अक्टूबर से 2 नवंबर का हफ्ता उनके लिए क्या मामलात बना रहे हैं। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सेजिटेरियस आप लोग ख्वाब देखने वाले और किस्मत के महबूब तरीन लोग होते हैं। ये हफ़्ता आप लोगों के लिए नए सफ़र का आगाज़ है जहां किस्मत की हवा बदल रही है। हर कदम के नीचे नया रास्ता जन्म लेता नज़र आता है। स्टार्स की पोजीशन आपसे तवक्को कर रही है कि अब आपने रुकना नहीं है बल्कि आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि वक्त आप लोगों के हक़ में चल पड़ा है। इस वीक में सन स्कॉर्पियो में है जो आपका 12वां घर है। ये घर आपके ख्वाब, वजदान और तकदीर के खुफिया राज खोलता है। मून की पोजीशन आपके अपने ज़ोडिएक साइन में होगी जो आपको एनर्जी अता करेगी। जैसे दिल कहे अब उसके लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आप जाग चुके हैं। मुश्तरी जो आपका रूलिंग प्लैनेट है आपके छठे घर में रहते हुए सैटर्न के साथ एक मजबूत जाविया बना रहा है, और ये जाविया मेहनत, नज़्म ज़ब्त और हकीकत से जुड़ने की दावत देता है। ये वीक आपसे कह रहा है कि ख्वाब ज़रूर देखें, मगर इसे जाकर पूरे करने भी आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर बात करें कैरियर और बिज़नेस के हवाले से, तो ये वक्त आपको नए आइडियाज़ देता नज़र आता है। ऑफिस में आपके ख्यालात पहले ही गैर मामूली लग सकते हैं, मगर वक्त के साथ साथ वहाँ इसकी ज़रूरत बन जाएगी। किसी नए प्रोजेक्ट या काम की सिमत में अचानक तब्दीली हो सकती है। कुछ लोग हैरान होंगे कि आप इतनी तेज़ी से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। बस आप लोगों ने एक एहतियात करनी है कि बुध से जुमेरात के दरमियान किसी साथी या पार्टनर से इख्तलाफ अगर पैदा हो जाए तो अपने रवैये को नरम रखना है। नरमी इख्तियार करेंगे तो आपको आने वाले वक्त में कामयाबियों के और ज़्यादा मौके मिलेंगे, वरना आप अना की भेंट चढ़ कर स्टार्स की इतनी पॉजिटिविटी को ज़ाया कर बैठेंगे। बिज़नेस करने वाले अफराद के लिए वीक का आखिरी हिस्सा खुशखबरियाँ लाता नज़र आता है। किसी पिछले सौदे से मुनाफा होगा या कोई पुराने कस्टमर की वापसी मुमकिन है। अगर बात करें फाइनेंस के हवाले से, तो इस वीक में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे पहले की रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। पैसा आपकी जानिब आता हुआ नज़र आता है। मुश्तरी और सैटर्न का जाविया जो कमाओगे वो कायम भी रहेगा के असूल पर चलेगा। बस आप ने कोशिश करनी है कि एकदम से ज़्यादा पैसा कमाने की ख्वाहिश ना करें, क्योंकि एकदम से पैसा गेन करने की ख्वाहिश आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा सकती है। कुछ मामलात में आपको सब्र करना पड़ेगा। हफ्ते के आखिर पर कोई नया मौका, कोई नई इन्वेस्टमेंट आपके सामने आ सकती है। कोई भी बड़ा माली फैसला करने से पहले बर्थ चार्ट से ज़रूर हेल्प ले लें और कोशिश करें कि बड़ी माली इन्वेस्टमेंट करते हुए या ख़रीदो फ़रोख्त करते हुए जुमे के बाद का वक्त या हफ्ते के दिन का इंतखाब करें। इससे पहले का टाइम किसी भी बड़ी माली सरमायाकारी या ख़रीदो फ़रोख्त के लिए मौजू नहीं। अगर बात करें सेजिटेरियस की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से, तो दिल का मौसम इस वीक में बदलने वाला है। वीनस के 11वें घर में होने की वजह से दोस्तियां, वादे और रिलेशनशिप के नए आगाज़ का इशारा नज़र आ रहा है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये हफ़्ता आपके दरमियान एक गहरी बातचीत की अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है। जो दिल में पहले छुपा था अब वो लफ्ज़ों में ढल जाएगा। लेकिन याद रखें, सेजिटेरियस पीर से बुध तक स्टार्स थोड़े सख्त पोजीशन में भी हो सकते हैं। गलत फहमी या खामोशी किसी बात को बिगाड़ सकती है। बात को दिल में ना रखें बल्कि नरमी से जो भी कहना चाहते हैं वो कह दें। मोहब्बत रूठ कर नहीं समझ कर जीती है। सिंगल्स के लिए ये हफ़्ता गैर मामूली है। कोई मुलाकात, कोई नया चेहरा या शायद वही पुराना चेहरा जो आपके ख्वाबों में है अब ताबीर बनकर आपके सामने आएगा। इसलिए दिल संभाल कर रखिएगा। किस्मत आपके दरवाज़े पर दस्तक दे रही है। किस्मत की पहली दस्तक पर ही दरवाज़ा खोलिए और अपनी खुशियों को समेट लीजिए। शादीशुदा सेजिटेरियस अफराद के रिश्ते में गहराई नज़र आती है। कोई पुरानी नाराज़गी या रिश्ते में अगर तनाव चल रहा था तो वो अब ख़त्म होता नज़र आता है। मगर सेजिटेरियस एक बात याद रखनी है कि सैटर्न कहता है बर्दाश्त करो, और मोहब्बत तब तक देर पा और मजबूत नहीं होती जब तक कि उसमें बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त ना किया जाए। जुमे और हफ्ते के दिन रिश्ते में सुकून, एतमाद और दोबारा करीब आने के लम्हात आते नज़र आते हैं। अगर बात करें आप लोगों की हेल्थ के हवाले से, तो ये वीक जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी
صحت کا امتحان ہے، کہیں تھکن، کہیں بے خوابی، کہیں دل کی بے چینی، یہ سب اس بات کے اثرات ہیں کہ اب آپ اندر سے بدل رہے ہیں۔ اس پورے ہفتے میں مراقبہ اور صبح کے وقت گیلی گھاس پر چلنا آپ کو اندر سے انرجی فراہم کرے گا۔ اگر کوئی پرانی بیماری ہے تو جمعے کے دوران بہتری شروع ہو جائے گی۔ سیجیٹیریس اسٹوڈنٹس اس ویک میں بڑے ہی ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ تحقیق، زبان یا تخلیقی موضوعات میں دماغ چلے گا۔ بس اسٹوڈنٹس نے ایک کوشش کرنی ہے کہ منگل کو کسی بھی ذہنی دباؤ سے بچیں اور غیر نصابی سرگرمی سے گریز کریں، ورنہ ان کا تعلیمی سکیجول متاثر ہو سکتا ہے۔ سیجیٹیریس اس ویک میں آپ کا وجدان آپ بہت ایکٹیو ہے۔ آپ کو خوابوں میں اشارے مل سکتے ہیں یا کسی واقعے میں چھپی کوئی نشانی مل سکتی ہے۔ یہ ویک آپ سے کہہ رہا ہے اگر کسی بات کو آپ نے محسوس کر لیا ہے تو یقین رکھیں کہ وہ سچ ہے۔ کسی بزرگ یا روحانی رہنما کی مدد آپ کی زندگی کو روشن کر سکتی ہے۔ پیٹھ سے بت کے درمیان کوئی پرانا خوف یا ناکامی کا احساس واپس آ سکتا ہے۔ یہ وقت آپ کے لیے کائنات کا امتحان ہے کہ آپ ماضی سے اوپر اٹھ پائیں یا پھر وہی سوچ آپ کو روکے رکھے گی۔ یہ وقت بھاگنے کا نہیں بلکہ مقابلہ کرنے کا ہے۔ جمعے کے بعد قسمت کی ہوا آپ کے حق میں دوبارہ پلٹ آئے گی۔ کوئی اچانک موقع، پیغام یا شخص آپ کی زندگی کو روشن کر دے گا۔ سیجیٹیریس اس پورے ویک میں ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا واسع یا رزاق یا فتح ہو لازمی پڑھیں۔ یہ اسماء الحسنی آپ کی زندگی میں آسانی، کشادگی اور نئے دروازے کھولنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ ویک آپ لوگوں کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ جو کچھ آپ اس ویک میں بوئیں گے وہ کاٹیں گے۔ آپ جن چیزوں کو رکاوٹ سمجھ رہے ہیں اصل میں وہ صبر کی ایک تعمیر ہے۔ کائنات آپ کو خاموشی سے بہت کچھ عطا کرنے کے لیے تیار ہے، بس آپ لوگوں نے یقین رکھنا ہے۔ وقت کا رخ بدلنے والا ہے، لہٰذا حوصلے رکھیں، محنت جاری رکھیں اور شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ آپ جتنا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی زیادہ نوازیں گے۔ کوشش کریں کہ اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں اور خود کو پازیٹیو رکھیں۔ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے اتنی ہی یہ پازیٹیوٹی آپ زندگی میں گین کر پائیں گے۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن ایک تبدیلی کی ہوا لے کے آئی ہے، لیکن اگر آپ اس تبدیلی کو سمجھ نہیں پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔